नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं आपका दोस्त। दोस्तों, अभी मार्केट में बड़ी उथल पुथल मची हुई है और मार्केट बड़े ही खतरनाक मोड पे आ गई है। तो आज हम मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मेरे पास 3 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो इस आपदा में अवसर का काम कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत ही, जैसे ही थोड़ा सा ये टाइम सेट होगा, इसके आते ही ना ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने की इनमें पोटेंशियल है। आप अपने रडार पर रख सकते हो, आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाने के बाद रिटेस्ट करने की पोजीशन पर हैं ये सारे स्टॉक्स। अच्छा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, चलते हैं सीधे चार्ट पर। देखो, ये है, पहले हम अपने अपने ही इंडेक्स देखते हैं। पहले देखते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में इस हफ्ते 4.5% की भारी गिरावट आई है। ये गिरावट मामूली नहीं है, बहुत भारी गिरावट है। और ये पिछले 3 हफ्तों की ग्रीन कैंडल्स को एक ही कैंडल खा गई। मतलब इसमें टावर टॉप रिवर्सल पैटर्न बना है और ये पैटर्न मामूली नहीं है, ये साधारण पैटर्न नहीं है। इसके नेगेटिव परिणाम हमें आने वाले कुछ सप्ताह में, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों तक दिखाई दे सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अपना बैंक। ये पहले मैं इसी चार्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें पहला सपोर्ट क्या है। पहला सपोर्ट है हमारा 24,851 पे, जहाँ पर इसने काफ़ी सारा टाइम बिताया है। अगर यहाँ रुक के थोड़ा सा रिवर्स हो गई तब तो अच्छा है, अदरवाइज इसके बाद ना अगला सपोर्ट है इसका 23,482 के पास। ठीक है। वैसे ट्रेंड अप ट्रेंड है, ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई भी अभी तक नेगेटिव संकेत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें कमोबेश सेम ऐसी ही कंडीशन बनी है, इसमें भी नेगेटिव पैटर्न बना है। ठीक है। अभी देखो यहाँ इस कैंडल ने भी, ये भी लगभग 4.5% ही गिरा है जैसे निफ्टी गिरा है, और ये भी उतना ही नेगेटिव हो गया है। लेकिन गनीमत ये है कि ये अभी तक हमारा जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उस पर अभी कोई भी हानि, कोई भी क्षति नहीं है। निफ्टी के कंपैरेटिव में मतलब दोनों सिमिलर, दोनों ही सेम टाइप के चार्ट बन गए हैं, दोनों में एक ही जैसी संभावना, एक ही जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं। बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 50,451 के पास। अगर ये टूट गया तो नीचे फिर काफ़ी नीचे सपोर्ट है जो 48,300 के आसपास है। सावधानी बरतनी है इन अपने सारे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी आपने ट्रेडिंग की पोजीशंस बना रखी हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल कैप, जिसका सबसे ज़्यादा असर होता है। निफ्टी स्मॉल स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, ये 250 कंपनियों का है ये वाला। देखो, सबसे अधिक जब ये चलते हैं, हमारी निफ्टी जब भाग रही होती है तो ये सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। लेकिन अभी निफ्टी ज़्यादा गिर रही है और निफ्टी ज़्यादा गिरने के साथ साथ ये उसके कंपैरेटिव कम गिरा है। ये देखो, इसमें जो गिरावट आई है लगभग 2% की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 4.5% की गिरावट आई है। तो इस चार्ट से अभी तक कोई भी बहुत घबराने वाली या कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं बनी है। ठीक है। ये वाला, इसका इमीडिएट सपोर्ट मैंने लाइन यहाँ पर मार्क करी हुई है 17,716 पे। सावधानी बरतनी है, एलओसी डाल के रखने हैं और अपनी नेक लाइन्स जहाँ भी बनी हुई हैं उन पर मार्किंग करके रखनी है। अगर कोई भी संकेत आपको मिलता है कि चार्ट से निकलना है तो बिना किसी भी हेजिटेशन के एकदम से निकल जाइए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद चलते हैं इंटरनेशनली। अभी देखते हैं हम नेस्डेक का। ये देखो अमेरिकी बाजारों के हाल, हम कहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये बाजार ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। नेस्डेक में वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ जो भी चल रहे हैं, जहाँ जो भी चुनाव का जो भी लग रहे हैं संभावना, वहाँ की मार्केट उसको धीरे धीरे अपना पचा रही है और ये अप ट्रेंड में है। दोनों ऊपर की बढ़त तरफ चल रहे हैं, नेस्डेक भी और डाउ जोन्स भी। डाउ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं।
ये देखो ये डाउ जोन्स तो इसने तो हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज और दिया है, मतलब मार्केट में फुल स्ट्रेंथ है, पूरी जान है। ग्लोबल क्यूज कोई भी खतरनाक कोई भी खराब नहीं है, हमारी मार्केट में अपने लोकल जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट गिर रही है। अब उसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमारे हरियाणा के चुनाव कल ही समाप्त हुए हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी को मेजोरिटी मिल सकती है, लेकिन मार्केट को उसका पहले थोड़ा इंडिकेशन होता है और वो उसके बिहाफ पे रिएक्ट करती है। अभी हमारे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, कई सारे उपचुनाव होने वाले हैं जो चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी हमारी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। और सेबी ने तो जो अभी रिसेंटली अपने जो डिसीजंस लिए हैं वो भी एक इम्पैक्ट है। अल्टीमेटली हमारी मार्केट हर चीज़ बचा लेती है, और जो सेबी कर रही है वो हम रिटेलर्स के लिए बेनिफिट की, हमारे ही हित की बात कर रही है। हम लोग जो अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई एफएनओ में गंवा देते हैं, उसको कैसे बचा सकें इसके लिए ये सारे प्रबंध करे जा रहे हैं। तो इसको नेगेटिव ना लें, और ये भी मार्केट बचा लेगी। और ये जो मौका है, ये जो टाइम चल रहा है, ये आपदा में अवसर वाला हिसाब है, इसको बिल्कुल भी नहीं चूकना है और सावधानी बरतनी है। मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ सावधानी बरतनी है। अच्छा, अभी हम देखते हैं यूएसडी आईएनआर। यहाँ है जो देखो सबसे खतरनाक चीज है, जो हमारी मार्केट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, वो यहाँ है। जब जब डॉलर बढ़ता है तब तब हमारी करेंसी कमजोर होती है और हमारी मार्केट डाउनफॉल में गिरती है। ये मैक्सिमम बार होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। जब डॉलर बढ़ता है तो हमारी मार्केट से पैसा निकल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक मेजर रीजन है जिससे हमारी मार्केट गिर रही है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स भी कितना 18%, पिछले हफ्ते 18% इंडिया विक्स बढ़ी है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होने वाली है। और इसका और वॉलेटिलिटी जब हाई होती है तो इसका इम्पैक्ट नीचे की तरफ ही हमेशा ज़्यादा होता है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो। तो सावधानी बरतनी है और आपको अपनी पोजीशंस का विशेष ख्याल रखना है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 बड़े बेहतरीन स्टॉक्स बताऊंगा जो भी रीटेस्ट कर रहे हैं और जिनके पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले। चलिए मैं आपको पहला चार्ट बताता हूँ। ये है कैंपस एक्टिव का। कैंपस एक्टिव में वीकली टाइम पे इसमें बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके साथ साथ इसमें एक और पैटर्न बना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ, और उसके बाद ये रिटेस्ट कर रहा है। जो यहाँ की पोजीशंस खाली जो पड़ी हुई थी, यहाँ के सारी पोजीशंस यहाँ खपत हो रही है इनकी, और यहाँ से ये जो इसकी मैंने एक लाइन डाल के रखी है 312 है, इस 312 के आसपास से ये आगे की तरफ रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया रिटेस्ट कर रहा है, आप अपने रडार पर रख सकते हैं। मैं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। अगर ये चार्ट वीकली क्लोजिंग पे अगर ये निकल जाता है 278 277 78 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो ये चार्ट खराब हो जाएगा और आपको इसमें से निकलना होगा। ये समझ के चलिए ये आपका स्टॉप लॉस है। बेहतरीन चार्ट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और पूरी पोटेंशियल है आगे की तरफ जाने की, और ट्रेंड रिवर्स होता हुआ चार्ट पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने एक और चार्ट बताता हूं आपको, बजाज फिनसर्व। देखो, ये भी एफएनओ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। ये भी काफी दिनों से मेरे रडार पे था, और अब गिरती हुई मार्केट में पैटर्न इसमें भी नेगेटिव बनाया है, 6% स्टॉक टूटा है, लेकिन अभी जो इसका ब्रेकआउट है वो इंटैक्ट है। अभी इसने अपने सपोर्ट, जो भी इसका रेसिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट का काम कर रहा है, वो इसने मेंटेन करा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आने के बाद इसमें रिवर्स होने के पूरी संभावना दिखाई देती है।
और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो रखा जाएगा 1795 1790 के आसपास। अगर ये 1790 के नीचे बंद हो जाता है तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा और आपको इसमें से निकलना होगा। समझ के चलिए, ये भी आपका स्टॉप लॉस है। इसके बाद मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें मेरी अपनी पोजीशन बनी हुई है और जिसने बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। चार्ट का नाम है एडवांस एंजाइम। देखिए दोस्तों, मैंने ना इसमें मार्किंग करी हुई है पहले से ही। जो इसका पहले सपोर्ट जोन था, जो इसका पहले रेसिस्टेंस था, वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है और इसमें एक विशाल काय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। और अभी इसने जो इसका पहले सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, अभी वहां से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। काउंटर अभी रिवर्स हो रहा है। पैटर्न अभी तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, पूरी मार्केट गिरी हुई है तो हर एक चार्ट ना अभी नीचे की तरफ आ ही रहा है और अपना रिटेस्ट कर रहा है या इस गिरती हुई मार्केट में खुद को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन जो चार्ट कम गिर रहे हैं, जिनमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो उनमें ही सबसे ज्यादा जल्दी रिटर्न देने की ताकत है, उनमें ही सबसे ज्यादा शक्ति है। अभी देखो, ये जो पहले इसका रेसिस्टेंस होता था, अभी वहां से ये सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स होके और आगे की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और गिर जाए, लेकिन यहाँ से इसमें पूरी पूरी पोटेंशियल है कि ये आगे निकल जाएगा और अच्छा रिटर्न दे सकता है। जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो इसका एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये लाइन होगी, जहां भी मैंने करके रखा है 455 रुपए में। 455 के नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमें इसमें से निकलना होगा। अदरवाइज इसमें बने रहना है और ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। चार्ट का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है जो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी खुद की इसमें पोजीशन बनी हुई है, इसीलिए ये बायस हो सकता है। आप अपने एडवाइजर से जरूर पूछ के सलाह लेके ही कोई भी निवेश करें और इस गिरती हुई मार्केट में इसको आपदा में अवसर समझ के निवेश करना शुरू कर दें दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन मौका है, बहुत ही सही टाइम है। सावधानी जरूर बरतनी है, सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिन भी आपके चार्ट्स में कोई भी संकेत ऐसे मिल गए हैं कि उनमें से निकलना है तो आप निकल जाइए, मत सोचिए अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में। मार्केट में अवसर हमेशा मिलते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको सावधानी जरूर बरतनी है और अपने जो भी आप जिस भी सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है और अपने रूल्स को नहीं ब्रेक करना है। रूल्स ब्रेक करेंगे तो हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं, इसीलिए परेशानी में ना फंस के अपने डिसीजंस पर कायम रहें। जिन भी संभावनाओं के कारण या जो भी पैटर्न्स, चार्ट, जो भी उनमें स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, जिस बिहाफ पर आपने स्टॉक्स लिए थे, आपको उन्हीं के बिहाफ पर रखना है। अगर अभी उनमें उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया है या उनमें वो संभावना नहीं दिखाई दे रही है तो आप चार्ट में से एग्जिट कीजिए और नई एंट्री, नई स्टॉक्स की तलाश कीजिए। बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है, आपदा में अवसर वाली बात है। एकदम से आपदा में अवसर ढूंढो और अच्छे अच्छे काउंटर्स में अपनी पोजीशंस बना लीजिए। मार्केट बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी और ट्रेंड अभी भी बरकरार है। हमारी मार्केट में कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है, अब ट्रेंड में चल रही है। ऐसे छोटे मोटे ये आते रहेंगे। हाँ, जो पैटर्न बन रहे हैं अभी वीकली, डेली, इन बेसिस पे, ये थोड़ा अभी कुछ दिनों या कुछ सप्ताह पेन दे सकते हैं, वॉलेटिलिटी रह सकती है। सावधानी बरतो और अपनी पोजीशंस का ख्याल रखो और कोई भी लीवरेज वाली पोजीशन अभी ज़्यादा नहीं बनानी है। लीवरेज की पोजीशन ज़्यादा बनाई तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही अपनी बातें बताता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।